हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे DHFL की, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की। बात किस लिए करनी है, इसकी क्या न्यूज़ है इसके ऊपर, वो भी बात करेंगे। बात सिर्फ लोअर सर्किट की नहीं है कि आज इसने लोअर सर्किट लगाया। बात ये भी नहीं है कि पिरामल ग्रुप ने इसे खरीद लिया है, अब वो इसके ओनर हो गए हैं। तो बात है कुछ बड़ी, बात है लाखों करोड़ों की, जो शेयर होल्डर्स ने इसको इस उम्मीद पे ख़रीदा था कि काफ़ी ऊपर जाएगा, जब पैसा बना के देगा, जैसे उसने रिसेंट टाइम में किया भी था। आप देख सकते हैं 15 रुपये से ये शेयर जो है ऑलमोस्ट 41-42 रुपये तक गया था। तो किस टाइप का ये प्रोसीजर है, कैसे इसे ट्रेड करना चाहिए आगे आने वाले टाइम में, तो वो हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आज कैसे ट्रेड कर रहा है, पिछले कुछ दिनों में इसने कैसे ट्रेड किया है। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज 28.80 का था, आज ओपन होता है हाई और लो 27.0 का बनाता है और एक लोअर सर्किट में ये फंसता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर 5 डेज का देखेंगे तो 27.55 था, अपर सर्किट लगा रहा था और फिर 20 तारीख तक इसने अपर सर्किट लगाया 30.30, उसके बाद 2 दिन से लोअर सर्किट में है। 1 मंथ का एक बिल्कुल जिगजैग पोजीशन में रहा है, कंफ्यूज पोजीशन में रहा है, और उसके बाद से जब से डिसीजंस आया है कि पिरामल ने इसे खरीदा है, उसके बाद भी इसने अपर सर्किट लगाए हैं 26 रुपये 25 पैसे से लगभग 30 तक गया है, और उसके बाद से जब वो न्यूज ब्रेकआउट हुई है उसके बाद से ये लोअर सर्किट में फंस रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो वॉल्यूम्स हैं इसके अंदर वो है 1,60,000 के आसपास के। आप यहाँ देख सकते हैं 1,60,000 के वॉल्यूम्स हैं, और जो ऑफर क्वांटिटी है अभी 90,53,000 के आसपास की पेंडिंग में है। और आप अगर नीचे तक देखें तो ये काफ़ी आपको दिखाई देगी, 95 लाख के आसपास भी अभी पेंडिंग में है, जबकि 1,63,000 जो है वॉल्यूम्स इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव है। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ को भी हम देख लेते हैं और क्या करना चाहिए इसके अंदर आगे, जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया है या इन्वेस्टमेंट्स के लिए लिया है, और कैसे उनको निकलना चाहिए उसके ऊपर भी एक बात कर लेते हैं, और क्या पोजीशन किस हिसाब से उनको बनानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऑन Jan 16th Piramal Group's bid to take over the entire business of DHFL was approved by the Lenders Committee of Creditors। जो COC बनाई गई थी उन्होंने पिरामल ग्रुप की जो बिड है 16 जनवरी को अप्रूव कर दी थी टेक ओवर के लिए DHFL के। द बिड वाज ओवर 38,250 करोड़, आउट ऑफ विच मोस्ट ऑफ द कैपिटल विल गो टू द लेंडर्स इंक्लूडिंग बैंक्स एंड नॉन बैंक लेंडर्स एंड बैंक होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स। द अपफ्रंट जो ऑफर था 12,700 का has already been made by the Piramal to DHFL creditors. As per the proposal, non-convertible debentures worth 19,550 crore will also be issued to the lenders. During the period between NCLT's approval and its actual implementation, an interest income of rupees 1,000 crore will also be paid to the creditors as per the proposal of Piramal. It's okay, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। If the offer by Piramal Group gets accepted, the custodian of lender, led by the State Bank of India, will recover 41% of the dues। अब मेन चीज़ है, आप यहाँ न्यूज़ को देख सकते हैं। इस न्यूज़ के बाद जो 16 तारीख को पिरामल की अप्रूवल आ गई है, उसके बाद देखिए पिरामल टू डीलिस्ट DHFL शेयर होल्डर्स टू बी वाइप्ड आउट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस टाइप से ये डीलिस्ट होगा, ये पूरा प्रोसेस है। Piramal Group is all set to delist the shares of the Diwan Housing Finance Corporation Limited (DHFL) according to the people aware to the plan. Piramal has also decided to merge the Home Financier with Piramal Capital Housing Finance Limited. Because of the plan, thousands of the shareholders of DHFL are set to be wiped out. आप देख सकते हैं जो प्लान डीलिस्ट का बनाया गया है उसके अंदर कुछ भी बाय बैक या शेयर होल्डर्स के लिए नहीं रखा गया, और इसे क्लियरली डीलिस्ट किया जाएगा। जो यहाँ पर है अपने शेयर्स बेच कर निकल सकता है, और इसे डीलिस्ट करवाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। अनलाइक ए रेगुलर, आप देख सकते हैं अनलाइक ए रेगुलर डीलिस्टिंग प्रोसेस, द प्रपोजल प्लान डज नॉट इन्वेस्टिंग एनी ऑफर टू बाय आउट द शेयर्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स। कोई भी इस टाइप का प्रपोजल नहीं रखा गया है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे शेयर्स को बाय आउट किया जाए।
दज कैन लीड टू मेजर लॉसेज टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ DHFL। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है, आप देख सकते हैं। इसीलिए जो शेयर है लोअर सर्किट में फंसना स्टार्ट हो गया है। लोगों ने अपने जितने भी शेयर्स हैं बेचने के लिए लगा रखे हैं, बट वो सभी जैसे मैंने दिखाया 95 लाख आज पेंडिंग में चल रहे हैं, कल भी पेंडिंग में थे ये, और बहुत कम उसमें एग्जीक्यूट हो रहे हैं क्योंकि लेने वाले बहुत कम है। आप देख सकते हैं ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स थाउजेंड ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स हैव बॉट द शेयर्स ऑफ दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन with a hope to gain from the delisting offer, कि अगर इसे आगे चल के डीलिस्ट कराया जाएगा, इसे चाहे ऑक्ट्री लेती चाहे पिरामल लेती, तो जो भी डीलिस्टिंग इसे करवाता उसकी डीलिस्टिंग ऑफर जो आता काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आता, तो उस होप से काफ़ी लोगों ने लोअर प्राइस के ऊपर या एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर ले रखा था। बट अब जो है किसी भी टाइप का कोई भी ऑफर नहीं है और इसे डिलिस्ट करवाया जाएगा, अनलाइक ए रेगुलर डिलिस्टिंग प्रोसेस। इसको मैं अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ जो दिखाया गया है। In the past 3 months, the share of bankrupt lender has doubled as a 31st retail public holding of DHFL rose to 39.12% from 36.46% year ago. According to the proposal by Piramal Group, the delisting will take place after the bankruptcy court's approval. The company has also not made any provision to buy out shareholders। आप देख सकते हैं जो डिलिस्टिंग की प्रोसेस है विल टेक प्लेस आफ्टर द बैंक्रप्सी कोर्ट्स अप्रूवल। कंपनी हैज नॉट मेड एनी प्रोविजन टू बाय आउट शेयर होल्डर्स ऑफ DHFL। कोई भी प्रोविजन इस टाइप का नहीं किया गया है। आप इसके अंदर दूसरा भी यहाँ पर भी देख सकते हैं हिंदी में, DHFL के शेयर होल्डर्स को होगा भारी नुकसान। ये आप 21 तारीख की शाम की न्यूज़ देख रहे हैं। DHFL के शेयर होल्डर्स को होगा भारी नुकसान। DHFL को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कराने की तैयारी में पिरामल ग्रुप। आप देख सकते हैं पिरामल के ग्रुप इस कदम से DHFL के शेयर होल्डर्स को कंपनी से सफाया होना तय है, साथ ही कंपनी के शेयर होल्डर्स को भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिवालिया हो चुकी DHFL की बोली जीतने के बाद पिरामल ग्रुप अब DHFL को भारतीय शेयर बाजारों से डीलिस्ट कराने की योजना पर काम कर रहा है। जैसे ही आरबीआई से परमिशन चाहिए और NCLT से परमिशन चाहिए से DHFL को पिरामल ग्रुप के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिल जाएगी, वैसे ही पिरामल ग्रुप में DHFL का विलय हो जाएगा और इसके बाद जो है DHFL स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कराई जाएगी। आप देख सकते हैं इसके बाद जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। आरबीआई और NCLT से इनको परमिशन चाहिए, आरबीआई से और NCLT से परमिशन चाहिए और उसके बाद इसको डिलिस्ट कराया जाएगा। पिरामल ग्रुप के इस कदम से DHFL के शेयर होल्डर्स का कंपनी से सफाया होना तय है, साथ ही कंपनी के शेयर होल्डर को भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। मिंट में छपी खबर के मुताबिक कंपनी के सूत्रों ने बताया कि DHFL के अधिग्रहण के लिए जो रेजोल्यूशन प्लान पिरामल ग्रुप ने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को सौंपा है उसके मुताबिक डीलिस्टिंग की प्रक्रिया में DHFL के मौजूदा शेयर होल्डर्स से शेयर खरीदने की बात नहीं है। आप देख सकते हैं जिनके पास भी अभी शेयर्स हैं इस कंपनी के DHFL के वो खरीदे नहीं जाएंगे, वो बायबैक नहीं किए जाएंगे डीलिस्टिंग से पहले जैसे किया जाता है। जैसे वेदांता का आया था, एक ऑफर दिया गया था कि डीलिस्ट हम करवा रहे हैं, इस ऑफर के ऊपर आपसे जो भी शेयर्स आपके पास हैं इस प्राइस के ऊपर हम आपसे खरीदने को तैयार हैं। बट इसके अंदर ऐसा कोई भी ऑफर नहीं है कि आपको 30 रुपये, 32 रुपये या 50 रुपये या 20 रुपये, 10 रुपये किसी के ऊपर भी हम आपसे जो भी आपके शेयर्स हैं हम खरीदने को तैयार हैं, इस टाइप का कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये क्लियर बताया गया है। DHFL के अधिग्रहण के लिए जो रेजोल्यूशन प्लान पिरामल ग्रुप ने कमेटी ऑफ क्रेडिटर को सौंपा है उसके मुताबिक डीलिस्टिंग की प्रक्रिया में DHFL के मौजूदा शेयर होल्डर से शेयर खरीदने की बात नहीं है। आप इसे क्लियर देख सकते हैं, यानी कंपनी इन शेयर होल्डर से शेयर खरीदे बिना ही DHFL को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कराएगी, जिसका खामियाजा भयंकर घाटे के रूप में कंपनी के स्टॉक होल्डर्स को होगा। पिरामल ग्रुप की इस तरह से किसी पर भी अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं है। आपको बता दें रेगुलेटर अधिकारी की कंपनी या पेरेंट कंपनी शेयर होल्डर से उनके शेयर खरीदती है। जो डीलिस्टिंग होती है उसके अंदर शेयर्स खरीदे जाते हैं, पर इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसको उसके बिना ही डीलिस्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं सूत्रों ने बताया DHFL के लेनदारों ने पिरामल ग्रुप के डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी है। आप देख सकते हैं
लेनदार जो थे उन्होंने डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दिया और अब यह आरबीआई और एनसीएलटी के पास भेजा जाएगा। इन दोनों से मंजूरी मिलने के बाद पिनामल ग्रुप की प्रक्रिया शुरू होगी, डीलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस रेजोल्यूशन प्लान पर 90 दिनों के अंदर अमल होना है, जिससे लेनदारों का पेमेंट डीएचएफएल का पिनामल ग्रुप में विलय होना शामिल है। तो आप देख सकते हैं डीलिस्टिंग से काफ़ी बड़ा नुकसान जिन्होंने इसके शेयर्स ले रखे हैं, इस उम्मीद से कि डीलिस्टिंग होगी तो उनका जो प्राइस होगा काफ़ी ऊपर का डीलिस्टिंग का प्राइस आएगा, या 30-32 रुपए पे चल रहा था, 50 रुपए के आसपास आएगा, जो भी जिसने भी जैसी भी उम्मीद की थी। बट अब इस टाइप का कोई भी प्लान उसके अंदर नहीं आता हुआ दिख रहा है, इसलिए सर्किट टू सर्किट ये अब नीचे जाता हुआ आपको शेयर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं सर्किट टू सर्किट ये जो शेयर है नीचे जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और इस टाइम पहले 95 लाख थे, अब 96 लाख के आसपास हो चुके हैं। तो इसके अंदर आप सिर्फ ये कर सकते हैं, अपने शेयर से निकलना ही एक इसके अंदर सोल्यूशन नज़र आता है। आप आफ्टर मार्केट आवर्स जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, एक लो सर्किट की कैलकुलेशन करके उसके ऊपर ही अपने ऑर्डर्स लगाएं और इससे निकलने की ट्राई करें, क्योंकि इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं जिसके अंदर एनसीएलटी या कुछ भी टेक ओवर वगैरह की पोजीशन चलती है, उसके बाद ही इस टाइप के शेयर्स को लेना चाहिए। क्या उनका पूरा प्लान होता है वो चीज़ समझ में आती है। तो अभी इससे निकलने की ही आपको ट्राई करनी चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं, जैसे आपने शायद पहले भी ली होगी इस शेयर्स में एंटर करने के लिए, कि कितना आपका रिस्क है, क्योंकि रिस्क बिल्कुल रहता है ऐसे पेनी स्टॉक्स में। और इस टाइप की जो कंपनी है जो बिल्कुल एक डिस्प्यूटेड उस फेज से चलती है, तो आपने पहले भी सलाह ली होगी तभी इसके अंदर एंटर किया होगा। आप उनसे दोबारा भी कंसल्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर अभी हमें क्या करना चाहिए और आगे फ्यूचर इसका किस टाइप से नज़र आता है। थैंक यू, धन्यवाद।